Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In this video, we will start exercise number 18.1. In our last video, we did some examples, some formulas of probability. ठीक है? तो अब देखो students 18.1 में हम देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं. मैंने बताया था आपको प्रोबेबिलिटी क्या होती है. प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की पॉसिबिलिटीज होती है. और उसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने किया था ना, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं. चलो देखो स्टार्ट करते हैं. इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसके अंदर क्या बोल रहा है, इन थ्रो ए डाइस. एक डाई को हमने क्या किया, थ्रोन किया. डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 4. ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था. चलो शॉर्ट के अंदर कर लेते हैं. शॉर्ट के अंदर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं. एक डाइस को थ्रोन किया, एक ही डाइस को थ्रोन किया, कितने केस बनेंगे. देखो लूडो वाला डाइस होता है ना, थ्रोन करते हैं, क्या आएगा उसके ऊपर, या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या फिर 6. आपसे पूछा कि 4 से ज्यादा आने चाहिए नंबर, उसको डाइस को थ्रोन किया, क्या आना चाहिए, 4 से ज्यादा आना चाहिए ना. तो फेवरेबल जो आउटकम्स है वो कितने होंगे, 4 से ज्यादा मतलब या तो 5 आएगा या 6 आएगा. टोटल आउटकम्स कितने हैं मुझे ये बताओ. टोटल जो आउटकम्स है सर, टोटल आउटकम 6 है. 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, 6. तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको गिवन है वो उसके कितने, ये कितने नंबर है. देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 5 और 6 कितने हैं, 2 है ना, तो क्या लिखोगे 2 अपॉन में टोटल कितने हैं 6. आंसर कितना आ जाएगा 1/3. इतनी बात समझ में आई. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस. एक कॉइन आपके पास कॉइन है, उसको हमने क्या किया, 2 टाइम्स उसको क्या किया, टोस्ट किया. ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स हमने क्या किया, उसको टोस्ट किया. तो कैसे बनेंगे, कॉइन को हमने टोस्ट किया तो क्या हो सकता है, या तो हेड और टेल हो सकता है, या फिर टेल और हेड हो सकता है, या फिर दोनों कॉइन पर हेड आ सकता है, या फिर दोनों कॉइन पर टेल आ सकता है. मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपके पास एक कॉइन है, एक कॉइन को जब टोस्ट करोगे तो केस कितने बनेंगे, 2 बनेंगे. चलो सर, एक कॉइन को किया तो 2 बने. ठीक है, 2 कॉइन को करेंगे तो सर 2 की पावर 2, 3 कॉइन को करेंगे तो 2 की पावर 3, यहां पर 2, यहां पर 4, यहां पर 8. क्या 4 केस बन रहे हैं, 1 2 3 4. हाँ सर, 4 केस तो हमारे पास बन रहे हैं. अब आगे क्वेश्चन देखते हैं वो क्या बोल रहा है. आगे बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स बोथ टाइम्स. दोनों टाइम्स टेल आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों टाइम टेल्स आने की टोटल केस कितने हैं, 1 2 3 4. दोनों टाइम्स टेल आने की प्रोबेबिलिटी मतलब सर इसमें एक टाइम है, इसमें भी 1 टाइम, इसमें है ही नहीं, इसमें 2 टाइम्स है. मतलब कितना हो गया, सिर्फ एक केस बन रहा है. क्या बन रहा है, सिर्फ एक केस. तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4. कितना आ जाएगा 1/4. चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स. थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, 1 नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम नेचुरल नंबर 1 to 17. आपके पास क्या है, आपके पास 1 से लेकर 17 तक एक नंबर को रैंडमली पिक किया जाता है. जैसे मान लो मैंने चिट्स बना रखी है छोटे छोटे. ठीक है, चिट्स पे लिख रखा है 1 2 3 और चिट्स को मैंने सबको क्या कर दिया, मिक्स करके जार में डाल दिया. ठीक है, हमने उनमें से एक जो नंबर है उसको मैंने रैंडमली, एक चिट को मैंने क्या किया, रैंडमली पिक किया. ठीक है, उसके बाद पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज प्राइम. तो उस नंबर के प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो मुझे बताओ प्राइम नंबर कौन से होते हैं. सर प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड हो. ठीक है, जो क्या हो, मतलब प्राइम नंबर सिंपल सी बात है कि जो मतलब खुद से डिवाइड हो और एक 1 से डिविजिबल हो. किससे हो, 1 से. तो वो क्या हो जाएंगे, तो 1 से 17 के बीच में 1 तो प्राइम नंबर नहीं है. 1 होता है क्या, नहीं सर 2 है. कौन सा है, 2, क्योंकि 2 तो क्या है, खुद से भी डिवाइड है और क्या है, 1 से भी डिवाइड है. तो हमारे पास क्या होगा 2. उसके बाद सर 3 भी तो प्राइम नंबर है. 3 क्या है, खुद से भी डिवाइड है और 1 से भी डिवाइड है. 3. सर 4 है क्या, नहीं, 4 खुद से भी डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है, एज वेल एज वो किसके साथ डिवाइड है, वो 2 से भी तो डिवाइड हो रहा है. वो किससे हो रहा है, 2 से. तो 4 प्राइम नंबर नहीं है. सर 5 है क्या, हाँ 5 है. 6 है क्या, नहीं, क्योंकि 6 खुद से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, एज वेल एज वो 3 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है. हमें सिर्फ ऐसी डिजिट चाहिए प्राइम नंबर के लिए जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो और किससे डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो. ठीक है, तो 2 3 5. उसके बाद 7 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा क्योंकि 9 3 से डिवाइड है और 8 किससे डिवाइड है, 4 से भी और 2 से भी डिवाइड है. 10 भी नहीं आएगा क्योंकि 5 से डिवाइड. हाँ 11 आ सकता है,
13 आ सकता है, 14 नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा क्योंकि वो डिवाइड हो रहे हैं किसी ना किसी से। 16 भी नहीं आएगा, 17 है ना, हाँ 17। उसके बाद सर, उसके बाद आगे जाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमको 1 से लेकर 17 तक चाहिए। तो कितनी डिजिट होगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास इवेंट की, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना हो गया? 7 अपॉन में 17। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो कितना हो गया? 7 अपॉन 17। इतनी बात समझ में आ गई? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4th नंबर क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल अल्टरनेटिवली इन 3 सक्सेसिव कॉइन्स ऑफ टॉस। 3 कॉइन को मैंने टॉस किया, तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ केस, कितने कॉइन को टॉस किया मैंने? 3 कॉइन को मैंने टॉस्ट किया, तो कितना आएगा? 2 की पावर 3। मतलब कितने केस बनेंगे? टोटल कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। तो बना दो, हेड हेड टेल, ठीक है? टेल को इधर ले आओ, हेड टेल हेड, और इधर ले आओ टेल हेड हेड। बात खत्म, ठीक है? अब टेल वाली प्रोसेस करो, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। इतनी बात समझ में आई? 2 तो हमको पता ही है कौन से, हेड 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 एंड टेल टेल टेल। टोटल केस बन गए, कितने बन गए? 8 केस। अब कंडीशन क्या बोल रहा है? वो क्या चाहिए हमें? वो बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग हेड और टेल अल्टरनेटिवली। मतलब हेड और टेल दोनों साथ में नहीं आने चाहिए, अल्टरनेटिवली आने चाहिए। हेड और टेल दोनों साथ में आ रहे हैं, नहीं होगा। हेड और टेल दोनों साथ में आ रहे हैं, हेड और टेल, हेड अल्टरनेटिवली पूछा है ना इसने। क्या पूछा इसने? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग हेड और टेल अल्टरनेटिवली। हाँ, अल्टरनेटिवली तो हेड आ रहा है, फिर आ रहा है टेल, फिर आ रहा है हेड, ठीक है? यहां पर देखो, हेड टेल आ रहा है, हेड आ रहा है, बट साथ में फिर क्या आ गया? हेड आ गया। मतलब ये केस नहीं होगा। यहां पर देखो, टेल के बाद हेड आ रहा है, बट हेड के बाद फिर क्या आ गया? हेड आ गया। मतलब ये भी केस नहीं होगा। मतलब एक हेड फिर टेल, फिर हेड फिर टेल, फिर हेड फिर टेल, अल्टरनेटिव मतलब ऐसे आने चाहिए, ठीक है? यहां पर टेल के बाद टेल आ गया, नहीं होगा। मतलब अभी तक सिर्फ एक केस बना है। यहां देखो, टेल के बाद हेड, हेड के बाद फिर टेल, सेकंड केस। यहां पर हेड के बाद टेल, टेल के बाद टेल, नहीं होगा। तीनों साथ में, तीनों साथ में नहीं होगा। कितने केस बने? 2 अपॉन में 8, 2 अपॉन में 8, कितना आ गया? 1 अपॉन 4। कितना आ गया? 1 अपॉन 4, ठीक है? जल्दी से ये चारों क्वेश्चन को नोट करो, उसके बाद अपने करते हैं नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी करो, जल्दी से करो। 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, जल्दी से करो। हो गया? हो गया? चलो देखो 5th नंबर क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लीप ईयर। अच्छा, लीप ईयर वाले क्वेश्चन है। देखो, लीप ईयर वाले क्वेश्चन आपको करवाता हूं, लीप ईयर भी करवाता हूं, नॉन लीप ईयर भी करवाता हूं। ये क्वेश्चन को समझो पहले, देखो ध्यान समझना दोनों क्वेश्चन को। 4th क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4। 5th नंबर क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले समझो पहले लीप ईयर को। लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर क्या होता है सर? लीप ईयर वो होता है जिसके अंदर जो फरवरी है हमारे पास, वो कितने डेज की होती है? 29 डेज की। कितने डेज की होती है? 29 डेज। इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब आपको देखते ही कैसा पता लगेगा कि ये लीप ईयर है? जैसे मैंने बोला 2020, क्या ये लीप ईयर है? क्या ये लीप ईयर है क्या? हाँ सर, लीप ईयर है, क्योंकि अभी हमारे पास 29 फेब गया था। बट हमें वो तो हमारे पास गया था, देख के कैसे पता लगेगा? आप अगर किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड कर दो, अगर वो फुल्ली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर ना आए आपके पास, कोई भी रिमाइंडर ना आए, मतलब वो हमारे पास क्या है? लीप ईयर है। क्या है हमारे पास? लीप ईयर। जैसे मैंने बोला 1996, या फिर मैंने बोला 2012, क्या ये लीप ईयर था क्या? हाँ सर, लीप ईयर है। देखो 4 5 जा 20, और कितना आ गया? यहाँ पर 0 आएगा। 4 5 जा 20, और कितना आ गया? 4 3 जा 12। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके सर, पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब ये भी क्या है? लीप ईयर है। जैसे मैंने पूछा 2021 लीप ईयर है क्या? 4 से डिवाइड करो। सर डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये लीप ईयर नहीं है।
इतनी बात समझ में आई। ये तो थी कहानी लीप ईयर की और नॉन लीप ईयर की। ओके, मतलब इतनी बात समझ में आ गई कि फैब जिसमें 29 डेज वो लीप ईयर, फैब जिसमें 28 डेज वो नॉन लीप ईयर। इतनी बात समझ में आई। ओके, दोनों क्वेश्चन साथ में लेके चल रहा हूं मैं, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। कहीं पर भी डाउट हो बता देना मुझे। इसमें जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं, जो लीप ईयर वाले में डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 366 डेज, क्योंकि 29 फैब है ना। इसमें कितने डेज होते हैं, 365 डेज। मतलब पूरे ईयर में कितने दिन होते हैं सर, 365 डेज, 366 डेज। मैं पूछता हूं वीक कितने होंगे, वीक कितने होंगे, एक वीक में कितने दिन होते हैं सर, 7 डेज होते हैं। कितने होते हैं, 7 डेज। तो टोटल वीक कितने होंगे, क्या उसको 7 से डिवाइड कर दूं, क्या उसको 7 से डिवाइड कर दूं। चलो तो वीक देखते हैं कितने होते हैं। तो 365 को भी किससे डिवाइड किया, 7 से। चलो करो, देखो कितना आएगा, 7 5 जा 35, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 52 वीक, और 2 हमारे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, मतलब 2 डेज। इतनी बात समझ में आई। ध्यान से देखो, ये देख लो, करके दिखाया था हम आपको। 366 7 7 5 जा 35, 1 6 7 2 जा 14, 2 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब 52 तो पूरे पूरे वीक होंगे, और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो 2 रिमाइंडर मतलब 2 डेज एक्स्ट्रा में पड़े हमारे पास। ओके, सिमिलरली उसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 7 5 जा 35, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 14 वीक, और क्या आ जाएगा, एंड 1 डे, क्या 1 रिमाइंडर आएगा ना, तो 1 डे, तो क्या आ जाएगा, 1 डे। इतनी बात समझ में आई। ओके सर, अब इस पे इतनी बात तो हमें आनी चाहिए। अब क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछता है वो, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे इसने क्वेश्चन बोला, दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करो, बट अब इतना ध्यान रखो, लीप ईयर में 29 डेज, टोटल डेज नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं। अगर लीप ईयर आ गया तो 366 डेज आ गया, इसमें कितने होंगे, 365 डेज। वीक कितने होंगे सर, वीक के लिए इसको 7, एक वीक में, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। डिवाइड किया 52 वीक 2 डेज, इसमें 52 वीक और 1 डे एक्स्ट्रा आ रहा है। इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर, किसकी बात कर रहा है वो, नॉन लीप ईयर की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है वो, किसकी बात कर रहा है, इसकी। तो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। इसको एक बार भूल जाओ, इसकी बात कर रहा है। नॉन लीप ईयर के अंदर वो पूछ रहे हैं, नॉन लीप ईयर शुड हैव ओनली 52 संडे। क्या पूछ रहा है, ओनली 52 संडे। 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पूछ सकता है, या फिर आपसे क्या पूछ सकता है वो, ओनली 53 संडे, ओनली 53 संडे। इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है 52 संडे की या 53 संडे की। सेम क्वेश्चन वो यहां पर भी पूछ सकता है आपसे। इतना तो सेम चलेगा, इतना तो चलेगा सेम। उसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा वो, इसमें आपसे 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर आपसे क्या पूछ लेगा, 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो 52 संडे पूछ सकता है, 53 संडे, 52 संडे और 53 संडे। अब चलो इस क्वेश्चन पे चलते हैं, पूरा डिटेल से समझना ध्यान से। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। नॉन लीप ईयर हो गया, ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान समझो। नॉन लीप ईयर हो गया, 365 डेज होते हैं नॉन लीप ईयर में। नॉर्मल ईयर होता है ना, उसमें कितने डेज होते हैं, 365 डेज तो होते हैं। हाँ सर 365 डेज, मैंने वीक की बात की। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो कितने वीक आगे, 52 वीक्स आगे, 1 डे एक्स्ट्रा आ गया। अगर वो आपसे पूछता है कि 52 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 52 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या 52 संडे तो 52 वीक में आ चुके हैं, आ चुके हैं ना। चलो बात करता हूं, देखो ध्यान से समझो। 52 वीक एंड 1 डे है इसमें, तो ठीक है। तो 52 वीक के अंदर 52 संडे तो आ चुके हैं, आ गए ना, पहले से ही आ गए। देखो 52 वीक में 52 संडे तो पहले ही आ गए। जो लास्ट का एक दिन बचा है वो क्या हो सकता है, ये देखो पूरे, अगर 365 डेज की बात करूं तो 365 डेज में 52 वीक तो पूरे पूरे हो गए, एक दिन एक्स्ट्रा बचा। वो एक दिन क्या हो सकता है सर, वो एक दिन जो है वो संडे हो सकता है, वो एक दिन जो है वो क्या हो सकता है,
संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है और सैटरडे हो सकता है। इतनी बात समझ में आई। मतलब टोटल आउटकम्स की टोटल जो प्रोबेबिलिटी पूछता हूं आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे की पूछ रहा हूं, संडे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं 52 संडे की, तो उसमें टोटल केस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल केस कितने हैं? 7। इतनी बात समझ में आई? ओके सर। क्या पूछा है? 52 संडे की। तो क्या 52 संडे इस 52 वीक में आ चुके हैं? इस 52 संडे इस 52 वीक में तो आ चुके हैं। अब हमें क्या एक और ये जो पहला दिन है उसमें क्या चाहिए? जो देखो 52 वीक्स है ना, 52 वीक्स एंड 1 डे। आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन ये, सेकंड क्वेश्चन ये, थर्ड क्वेश्चन ये और फोर्थ क्वेश्चन ये। चारों क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट में क्लियर हो जाएंगे। दोबारा सुनो, आपके पास नॉन लीप ईयर की बात कर रहा है। नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। वीक होंगे तो वीक कितने होंगे? 52 वीक्स हो जाएंगे और 1 डे एक्स्ट्रा आएगा। आपसे पूछा 52 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 52 संडे जो है वो 52 वीक में आ चुके हैं। हमको जो एक दिन है उसमें संडे चाहिए या नहीं चाहिए? सर हमको सिर्फ 52 संडे चाहिए थे, वो हमें हमारे 52 वीक में मिल चुके हैं। इस जो पहला दिन जो नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा डे आएगा हमारे पास, उसमें हमें संडे नहीं चाहिए, मतलब ये संडे नहीं चाहिए। तो वहां पर क्या हो सकता है? सर मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है और सैटरडे हो सकता है, बट संडे नहीं हो सकता। होगा क्या संडे? संडे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो संडे हो गया तो संडे कितने बन जाएंगे? 53 संडे बन जाएंगे और वो आंसर इसका आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? हमको कितने संडे चाहिए थे? 52 संडे चाहिए थे और 52 संडे हमारे पास किस में आ गए? 52 वीक्स में आ चुके हैं। हमको ये जो एक एक्स्ट्रा दिन है उसमें संडे नहीं चाहिए। चाहिए क्या? हमको ये जो एक दिन है उसमें संडे नहीं चाहिए, तो हमारे पास ये संडे नहीं चाहिए। तो कितनी जो हमारे पास केस क्या हो सकते हैं? मंडे हो सकता है 1 केस, ट्यूसडे हो सकता है 2 केस, वेडनेसडे 3 केस, थर्सडे 4 केस, फ्राइडे 5 केस और सैटरडे 6 केस। मतलब हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो इसका आंसर तो ये हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? जो आपके बुक में क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना इतना क्वेश्चन करना है, सिर्फ इतना सा। क्या पूछा? नॉन लीप ईयर 365 डेज, वीक कितने होंगे? 52 और 1 डे। अब आपसे पूछा 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 52 संडे जो है वो 52 वीक के अंदर इस 52 वीक में ऑलरेडी आ चुके हैं। हमको जो एक एक्स्ट्रा दिन है उसमें हमें संडे नहीं चाहिए। अगर संडे नहीं चाहिए तो क्या चाहिए फिर? सर कुछ तो दिन होगा ना, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 डेज पड़े, कुछ भी उठा लो। 6 में से कुछ भी उठा लिया, मतलब 6 में से कुछ भी आ सकता है आपके पास। 6/7 आंसर आ गया। अगर यही क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता, इसी क्वेश्चन को पूछा जाता इन ए नॉन लीप ईयर, जैसे क्वेश्चन को रीड करता हूं, ये क्वेश्चन आपको ऐसे ना पूछ के पूछता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर शुड हैव ओनली 53 संडे। अगर 53 संडे पूछ लेता वो, तब क्या करते? सर तब क्या करते? 52 वीक्स में 52 संडे तो आ गए। अब हमें क्या चाहिए? एक दिन है उसमें संडे चाहिए या नहीं चाहिए? हमको 53 संडे चाहिए। हमारे पास अब कितने संडे आ गए? सर 52 संडे आ गए। मतलब जो एक दिन एक्स्ट्रा बचा है उसमें हमें क्या चाहिए? संडे ही चाहिए। संडे के अलावा और कुछ चाहिए क्या? नहीं सर। मतलब आपके पास टोटल केस कितने बन रहे थे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? मतलब आपके पास 52 वीक्स के अंदर 52 संडे तो आ चुके हैं, बट आपसे पूछ क्या रहा है? हमें चाहिए 53 संडे। कितने चाहिए? 53 संडे। तो 53 संडे में से 52 संडे तो हमारे पास आ गया। मतलब जो एक डे एक्स्ट्रा बचा है ना, 1 रिमेनिंग डे बचा है, उसमें भी हमको क्या चाहिए? संडे चाहिए। मतलब सिर्फ ये एक केस चाहिए हमको। क्या इसमें से कुछ ले सकता हूं क्या? नहीं सर। अगर इसमें से कुछ ले लिया तो हमारे पास तो 52 संडे ही रहेंगे। हमको कितने चाहिए? सर हमको तो 53 संडे चाहिए। 53 संडे चाहिए तो जो नेक्स्ट डे आएगा हमारे पास वो डेफिनेटली क्या होना चाहिए? संडे होने चाहिए। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे 53 की है, टोटल केस तो हमारे पास सर 7 है, और जो फेवरेबल केस है इनमें से देखो कितने केस होने चाहिए? सर सिर्फ यही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, मतलब 1/7। आंसर कितना आ गया? 1/7। बात समझ में आ रही है? ओके सर। सर अब इसकी बात करते हैं, इस पे आ जाओ। ये क्वेश्चन हो गए।
सिंपल, नॉन लीप ईयर। अब लीप ईयर की बात करते हैं। सर 52 संडे जो है, 52 संडे, 52 वीक। अब ये जो रिमेनिंग 2 डेज बचे हैं इस लीप ईयर में क्या होगा, 52 वीक्स होंगे। ये लो 52 वीक्स, इसमें 52 संडे आ चुके हैं, 52 संडे आ चुके हैं, 52 वीक में 52 संडे आ चुके हैं। अब ये क्या बच गए हमारे पास, 2 दिन बच गए, 2 डेज क्या बच गए एक्स्ट्रा। अब वो 2 दिन क्या हो सकते हैं सर, जो वो 2 दिन बचे हैं वो संडे और मंडे हो सकते हैं, मंडे और ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे और थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे और फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे और सैटरडे हो सकते हैं, और सैटरडे और संडे हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर वो जो 2 दिन है क्या वो संडे और वेडनेसडे नहीं हो सकते क्या? अरे ऐसे कैसे हो जाएंगे, संडे के बाद क्या वेडनेसडे आएगा क्या? संडे के बाद तो क्या आएगा, मंडे आएगा, तो संडे मंडे हो सकते हैं, या फिर मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, क्योंकि मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे आता है ना। तो ये जो 2 दिन बचे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, या तो संडे मंडे हो सकते हैं, पहला दिन संडे अगला दिन मंडे, या फिर ये 2 दिन क्या होगा, अगर पहला दिन मंडे है तो अगला दिन ट्यूसडे, अगर फर्स्ट डे क्या है ट्यूसडे है तो अगला दिन वेडनेसडे। अगर मान लो 2 दिन है ये, अगर ये वाला दिन वेडनेसडे है तो ये क्या होगा सर थर्सडे, अगर ये थर्सडे है तो सर ये फ्राइडे, अगर ये फ्राइडे है तो सर ये सैटरडे, अगर ये सैटरडे है तो सर ये संडे, अगर ये सैटरडे है तो ये संडे। क्या इतने ही केस बनेंगे? हाँ सर केस तो इतने ही बनेंगे। चलो इसके अंदर भी देख लेते हैं। 52 वीक्स में 52 संडे तो आ गए, लेकिन जो 2 डेज बचे हैं हमारे पास, जो 2 डेज हमारे पास बच गए, ये जो 2 डेज बचे हैं वो क्या हो सकते हैं हमारे पास, देखते हैं क्या हो सकते हैं। जो 2 डेज है वही केस, जो 2 डेज है वो क्या हो सकते हैं सर, या तो वो संडे मंडे हो सकते हैं, या वो मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, या वो ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, या वो वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, या वो थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, या वो फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, या फिर सैटरडे और संडे हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, सैटरडे और संडे हो सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 52 संडे चाहिए, कितने चाहिए 52 संडे। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोल देता हूं मैं कोई भी। टोटल केस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 केसेस बन रहे हैं। ये लो 7 केसेस हमारे पास बन गए। अब आपसे वो पूछ रहा है 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी। क्या 52 संडे तो 52 वीक में ही आ गए थे? ध्यान से देखो 52 संडे है ना, तो 52 संडे तो 52 वीक में आ चुके। क्या जो ये लास्ट के 2 दिन बचे हैं उसमें हमें एक भी संडे चाहिए क्या? नहीं सर, अगर हमें एक भी संडे मिल गया तो 53 संडे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 53 संडे। बात समझ में आ रही है ना, मतलब 52 वीक में 52 संडे आ चुके हैं। अब जो हम इसमें से पिक करेंगे उसमें संडे तो नहीं होना चाहिए, मतलब ये संडे आ रहा है नहीं होना चाहिए, ये भी संडे आ रहा है नहीं होना चाहिए, इनमें और कोई संडे आ रहा है क्या? नहीं। तो केस कितने बन गए 1 2 3 4 5, मतलब 5/7 आंसर। इतनी बात समझ में आई? ओके सर, इसका बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। टोटल आउटकम्स केस कितने हैं 7, ठीक है। इसमें देखो आप ध्यान से 53 संडे चाहिए, 53 संडे में से 52 संडे तो 52 वीक में आ चुके हैं। अब जो रिमेनिंग 2 डेज है उन दोनों में से किसी एक दिन में हमें क्या चाहिए, संडे चाहिए। फिर जो 2 डेज आ रहे हैं ना, जो रिमेनिंग 2 डेज बच गए, देखो 52 वीक्स में 52 संडेज आ चुके हैं, तो 52 संडे तो आ गए, हमको एक संडे और चाहिए एक्स्ट्रा। वो एक संडे कहां से लेंगे? इन 2 दिन जो यहाँ पे 2 डेज एक्स्ट्रा है ना, उन 2 डेज में से किसी भी एक डेज में संडे आना चाहिए। तो कहां पर आ रहा है सर? यहां पर आ रहा है और यहां पर आ रहा है, और किसी में नहीं आ रहा। मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 2/7। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? बहुत ही मतलब जो प्रोबेबिलिटी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है लीप ईयर वाले, ठीक है। देखो मोस्ट कुछ नहीं होता, मोस्ट सिर्फ आपके मतलब यूं है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन देख लो जो आपको मतलब थोड़े से मतलब टिपिकल लगते हो, आपको लग रहा है कि हाँ इसमें लॉजिक लग रहा है, आप उनको टिक कर लो, वो आपके लिए मोस्ट हो गए। हर बच्चे के लिए मोस्ट क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आपको लगता है कि मेरे लिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, इजी है, तो वो आपके लिए मोस्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो वो तो आप वैसे भी कर दोगे, इजी क्वेश्चन है ना। देखो जो क्वेश्चन इजी है वो क्वेश्चन तो आप वैसे भी एग्जाम में कर दोगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं
जो क्वेश्चन आपको क्या लग रहे हैं, टफ लग रहे हैं, उनको आप मार्क कर लो कि खुद के लिए कि ये क्वेश्चन मेरे लिए क्या है, मोस्ट है, ताकि जब दोबारा रिवाइज करो ना तो आप उन क्वेश्चन को ज्यादा से पढ़ो और उन क्वेश्चन को आप क्या कर लो, अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया जो आपके लिए टफ था और आपने उसको मोस्ट कर रखा है, तो आपने उसको 2-3 बार रिवाइज किया, आप कर ही दोगे। लेकिन जो इजी क्वेश्चन में से आ गया, जो आपने मोस्ट पे टिक नहीं किए, बट वो तो आपके लिए इजी थे, वो तो आप क्या कर दोगे, वैसे भी कर दोगे। बात समझ में आ रही है ना? चलो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। ओके देखो, रफ कर दूं इसको, कर दूं रफ, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके देखो, तो लीप ईयर वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे ये वाले, ठीक है। एक बार फिर से इसको ट्राई करना। लीप ईयर में इतने क्वेश्चन बनेंगे आपके पास, या तो 52 लीप ईयर या नॉन लीप ईयर, या तो लीप ईयर में पूछ लेगा 52 संडे या 53 संडे, या फिर नॉन लीप ईयर में पूछ लेगा 52 संडे या 53 संडे। जरूरी नहीं है संडे ही पूछे वो, मंडे ही पूछ सकता है, ट्यूसडे ही पूछ सकता है, बस संडे की जगह मंडे कर देना ना, लॉजिक यही है, आंसर भी सेम ही आएंगे, बट संडे की जगह क्या हो गया, मंडे हो गया, या मंडे की जगह ट्यूसडे हो गया। जैसे आपसे पूछा कि 53 वेडनेसडे की बताओ, तो 52 वीक्स में 52 वेडनेसडे आ चुके होंगे, हमको एक वेडनेसडे और चाहिए, तो वो लॉजिक लगा देंगे इसमें जो भी पूछा आपसे। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, इफ PA is equals to 0.65, then what will be the probability of not A? Not A, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? अरे सिंपल सी बात बताओ, मैंने कहा बारिश आने के चांसेस 80% है, बारिश आने के चांसेस 80% है, बारिश ना आने के चांसेस कितने परसेंट है? सर 100 माइनस 80, 20% बोला, 100 में से माइनस करते हो। बट अगर परसेंटेज में बात ना आ रही हो, मतलब डिजिट्स में बात आ रही हो, कि मैंने पूछा कि जैसे किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.65 है, मैक्सिमम कितनी होती है प्रोबेबिलिटी? 1 होती है ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। मैंने कहा कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.65 है, तो ना होने की कितनी होगी? सर 1 में से 0.65 माइनस कर दो ना, सिंपल। कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.65 है, ना होने कितनी हो जाएगी? 0.65 में से क्या कर दो? माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 0.35 आंसर। बात समझ में आ रही है? ओके सर, इतना ही आंसर था? हाँ इतना ही आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ऑन टोस्टिंग 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 टेल। 2 टेल्स को टू कॉइन्स को हमने क्या किया? टोस्ट किया। तो 2 कॉइन को टोस्ट करने पर केस कौन से बनते हैं? ये देख लो, हेड हेड एंड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल। क्या पूछ रहा है वो? एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 1 टेल की जो प्रोबेबिलिटी, टोटल केस कितने हैं पहले 4 लिख लो। अब बताता हूं एटमोस्ट 1 टेल क्या बोला उसने, एटमोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? 1 टेल होना चाहिए, उससे ज्यादा टेल नहीं होने चाहिए। लैंग्वेज पे जाओ इसकी, एट मोस्ट 1 टेल क्या है? ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम कितने टेल होने चाहिए? 1 ही टेल होना चाहिए, उससे ज्यादा टेल नहीं होने चाहिए। ज्यादा के बारे में बोला, कम के बारे में कुछ बोला क्या? नहीं सर, मतलब मिनिमम तो कितने भी हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं ना, 1 हो सकते हैं, लेकिन 2 टेल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। चलो इसमें देखो, इसमें कितने टेल? 1, मतलब एटमोस्ट 1 टेल, हाँ सर सही है। इसमें कितने टेल? 1, एटमोस्ट 1 टेल, हाँ सही है। इसमें कितने टेल? 0, हाँ तो बात तो सही है ना। ये बोल रहा है एटमोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा 1 टेल होना चाहिए, ना हो तो भी चलेगा, बट ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये भी सही है। यहां देखो 2 टेल, नहीं ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि एटमोस्ट 1 टेल की बात की है, ज्यादा से ज्यादा 1 ही टेल होना चाहिए। यहां पे कितने हो गए? 2, तो ये बात क्या होगी? गलत। तो आंसर कितना? 1 2 3, कितना आ जाएगा? 3/4। इतनी बात समझ में आई? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। इसको रफ कर दूं क्या? रफ कर देता हूं इसको, देखो रफ कर देता हूं, नोट कर लो, नोट कर लिया होगा ना इसको। चलो वीडियो को पॉज करके, वीडियो थोड़ा बैक करके नोट कर लो इसको। चलो मैं लिख देता हूं, ये लो 3/4 आंसर, ये लो नोट कर लो, नोट कर लो इसको, जल्दी नोट कर लो। ओके देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है?
ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार हमने क्या किया, थ्रोन किया। तो केस कौन से बनेंगे, 1 1 1 2, कितना आ रहा है 1 6 2 1। पहले मैंने लास्ट वीडियो में केस बना रखे हैं सारे, आप देख लेना, 2 6, ठीक है। 3 1 3 6 4 1 4 6 5 1 5 6 6 1 6 6। क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन द फेसेस इज 9। ये 9 वाला मैंने करवा दिया था आपको, 9 यहां पर नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा, तो लास्ट 8 पे खत्म हो रहा है ना, कहां पर आएगा 3 और 6, एक तो ये आएगा, एक 4 और 5 आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पर क्या आएगा 4 और 5, 4 5 4 6 आ रहा है, एक केस ही हो गया, तो 5 1 5 2 5 3 5 4, एक ये केस भी बनेगा आपके पास 5 और 4 का, और एक 6 1 6 2 और 6 3, तो 1 2 3 4, तो टोटल केस कितने, फेवरेबल केस कितने बनेंगे 4, और टोटल केस कितने हैं 36, तो 1/9, इतनी बात समझ में आ गई, ओके सर, ठीक है। दूसरा केस देखो, दूसरा बोल रहा है आपसे कि सम कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए, सम कितना होना चाहिए 13। अब मुझे बताओ 13 जो सम है वो कैसे होगा, यहां देखो 1 और 6 कितना बन जाता है 7 बन जाता है, इसमें तो कोई होगा ही नहीं, 2 और 6 8, 3 और 6 9, 4 और 6 10, 5 और 6 11, 5 और 6 11 हो जाता है ना, चलो, और यहां पर देखो 6 और 6 12, बट इसने क्या बोला, ये तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि सम कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। क्या किसी भी डाइस के अंदर सम करोगे, यहां पर देखो मैक्सिमम 6 तक ही जाएगा, ये 7 तक सम होगा, इसका सम 8 तक होगा, इसका 9 तक होगा, इसका 10 तक होगा, इसका 11 तक, इसका 12 तक, क्या 13 सम बनेगा क्या, नहीं सर। तो फेवरेबल केस कितने हो गए 0, फेवरेबल केस कितने हो गए 0, और टोटल कितने हो गए 36, तो आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो, फिर क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हो गया, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी कर लो इसको, देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल 3, जल्दी से देखो, सिंपल सा क्वेश्चन, ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल, 5 रेड बॉल एंड 3 व्हाइट बॉल, 3 व्हाइट बॉल्स, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, फ्रॉम दिस बैग वन बॉल इज रैंडमली, one ball is drawn randomly, what will be the probability that the drawn ball is white। white होने की probability क्या होगी, टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल आउटकम्स कितने हैं 8, और white होने की 3, तो आंसर 3/8। फिर आपसे पूछेगा नॉट white, white नहीं होने की probability क्या है, दो तरीके से कर सकते हैं, white नहीं होने की probability क्या है, तो white नहीं होने की probability क्या है, 1 में से माइनस कर दो, कितना 8 - 8, 8 1 जा 8, 8 - 3 5/8। या फिर क्या पूछ रहे हैं, व्हाइट ना होने की प्रोबेबिलिटी, अगर व्हाइट नहीं होगी बोल तो कैसी होगी, सर व्हाइट नहीं होगी तो रेड ही तो होगी, तो मतलब रेड होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, कितने केस है फेवरेबल 5, टोटल कितने हैं 8, या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, दोनों की एक ही बात है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन का नोट करो, बिना बोले क्वेश्चन को नोट कर लिया करो, कॉपी पेन निकाल के बैठा करो, आपको पता है क्लास स्टार्ट होने वाली है, कॉपी पेन को निकाल के बैठा करो आप, ठीक है, जो भी आपको लगे सर नोट कर लिया करो, मुझे कहने की नीड ना हो, उससे पहले नोट कर लिया करो आप, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप क्वेश्चन नंबर 10, ड्यू टू सम रीजन 12 faulty pens आर मिक्सड इन 132 गुड पेन। देखो क्या बोल रहा है, 12 faulty पेन है, 12 खराब पेन है, मिक्स कर दिए किससे 132 गुड पेन्स के साथ, 132 गुड पेन्स के साथ क्या कर दिए, मिक्स कर दिए, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, बाय इंस्पेक्शन आर कैन नॉट जज दैट विच पेन इज फॉल्टी। देखने पर नहीं पता लग रहा कि कौन सा पेन खराब है कौन सा पेन सही है, सारे पेन एक जैसे के लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं, ठीक है। इफ वन पेन इज ड्रॉन एट रैंडमली, अगर एक पेन रैंडमली गिर जाए, एक पेन रैंडमली हाथ से गिर गया, जैसे मान लो आप शॉपकीपर हो, ठीक है, आपके पास एक बॉक्स है,
उसके अंदर क्या है 132 तो गुड पेन है और 12 फॉल्टी पेन है। तो टोटल पेन कितने हो जाएंगे मुझे ये बताओ सर। जो टोटल पेन है ना वो 12 प्लस 132 144 टोटल पेन कितने हो गए 144 पेन्स हो गए। ठीक है, उस एक आपके पास बॉक्स है, उस बॉक्स में कितने 144 पेन्स है। कोई आपके पास शॉप पे आया और उसने कहा कि भैया मुझे एक पेन दे दो, आपने उसको एक पेन दिया। ठीक है, आपको नहीं पता कि वो पेन खराब है या सही है, आपने उसको एक पेन दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है वो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पेन इज गुड वन। मतलब आपने जो उसको पेन दिया वो पेन क्या हो, अच्छा पेन हो, मतलब चलने वाला पेन हो, खराब पेन नहीं हो। तो उसका आंसर क्या होगा, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल आउटकम्स 144 अपॉन में ऊपर में क्या आएगा नंबर ऑफ गुड पेन्स। गुड पेन्स कितने हैं 132। ये कैंसिल कर दो, इसको टेबल से कैंसिल करो। देखो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, यहां पर देखो 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12, फिर 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है। देखो 2 3 जा 6, 1 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 33 अपॉन में 36। ठीक है, और कैंसिल कर दो, तो और कैंसिल कर दो इसको, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, कितना आ गया 11 अपॉन 12। ये लो, ठीक है। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो इसे। देखो नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन, अच्छा कार्ड वाला क्वेश्चन है। देखो ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से कार्ड क्या रैंडमली क्या किया, ड्रॉन किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, जैक ऑफ रेड कलर, जैक ऑफ रेड कलर। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, टोटल कार्ड्स 52। जैक ऑफ रेड कलर, मुझे बताओ टोटल जैक कितने होते हैं। सर टोटल जैक होते हैं 4। रेड कलर के जैक, सर रेड कलर के जैक होते हैं 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 अपॉन 52, 1 अपॉन में 26। बात समझ में आ गई, सिंपल। सेकंड देखो, सेकंड क्या पूछ रहा है, कार्ड ऑफ रेड कलर, रेड कलर के कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। टोटल कार्ड 52, रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं, सर टोटल कार्ड होते हैं 56, उसमें से 26 ब्लैक और 26 रेड, तो क्या हो जाएगा 26, मतलब 1 अपॉन 2। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड क्या पूछा है, एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ हार्ट। टोटल कार्ड 52, टोटल एस कितने होते हैं, सर टोटल एस होते हैं 4। एस का भी 1 होता है, क्लब का भी 1 होता है, डायमंड का भी 1 होता है और स्पेड्स का भी 1 होता है। तो एस का कितना होता है 1 होता है, सॉरी एस क्या पूछा आपसे, एस ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हार्ट में कितने एस होते हैं, सर एक ही एस होता है, तो कितना आएगा 1 अपॉन 52, कितना आ गया, आंसर आ गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड टोटल कितने हो गए 52, टोटल कितने हो गए 52। अगर आपसे क्वीन ऑफ, टोटल क्वींस कितनी होती है, सर टोटल क्वींस होती है 4, और डायमंड में, सर डायमंड में तो एक ही होती है, तो कितना आएगा 1 अपॉन 52। ठीक है, फिर आपसे पूछे कार्ड ऑफ स्पैड, स्पैड में कितने कार्ड होते हैं, सर 13 कार्ड होते हैं। स्पैड में अगर आपसे 14 कार्ड होते हैं, टोटल कितने हैं 52, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4, आंसर आ गया। लेट मी चेक द आंसर, आंसर इज 1 अपॉन 52। फर्स्ट 11th का फर्स्ट पूछा है ना 1 अपॉन 52। क्वेश्चन क्या पूछा, जैक ऑफ, अच्छा जैक ऑफ रेड कलर, हाँ तो रेड कलर में कितने जैक होते हैं हमारे पास, 2 जैक्स होंगे। फर्स्ट का आंसर सही कर लेना, 1 अपॉन 52 नहीं आएगा, 1 अपॉन 26 आएगा। खुद सोचो, आप खुद सोचो, इसने पूछा है, पूछा क्या, जैक ऑफ रेड कलर पूछा, जैक ऑफ रेड कलर। मुझे बताओ टोटल जैक कितने होते हैं, सर टोटल जैक होते हैं 4, टोटल जैक कितने होते हैं 4 होते हैं ना। आपसे पूछा रेड कलर में कितने जैक है, तो रेड कलर में 2 जैक होंगे, एक तो आपके पास डायमंड का होगा, एक आपके पास किसका होगा, हार्ट का होगा। तो 2 अपॉन 56 करोगे, आंसर कितना आएगा 1 अपॉन 26, 1 अपॉन 26। ठीक है,
सेकंड आंसर चेक कर लेता हूँ, 1/2, 1/52, 1/52, 1/4। हाँ बाकी आंसर सही है, ये वाला सही कर लेना, करेक्ट कर लेना। इसके अंदर बुक में आपके पीछे आंसर की में 1/52 आएगा, 1/52। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो। ओके देखो इसमें एक और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एक और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इसी के अंदर क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, लेकिन इसी में कार्ड्स वाले में एक और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। जैसे इसने पूछा कि आपके पास वेल शफल्ड कार्ड है, उसमें से वन कार्ड क्या हो गया, वन कार्ड जो है वो नीचे ड्रॉन हो गया, रैंडमली गिर गया आपके पास, ठीक है। और आपसे वो जो कार्ड था जो रैंडमली गिरा था कार्ड, वो क्या है, किंग ऑफ डायमंड है। कौन सा था, जो कार्ड नीचे गिर गया ना, अभी जो कार्ड नीचे गिर गया उसमें से वो कार्ड कौन सा है, किंग ऑफ डायमंड है। आपने इस कार्ड को नीचे से उठाया और साइड में रख दिया, उस वापिस जो कार्ड थे 52 कार्ड उसमें मिक्स नहीं किया, उस कार्ड को उठा के साइड में रख दिया, और जो 51 कार्ड्स है ना अपने हाथ में उनको क्या किया, शफल्ड किया। और अब उसमें से एक कार्ड और गिरा और आपसे पूछा उस कार्ड के ब्लैक कलर के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब जो कार्ड है उसके ब्लैक कलर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले मुझे बताओ टोटल केस कितने हैं, 52 या 51। सर अब जो केस बनेंगे 51 बनेंगे, क्यों, क्योंकि एक कार्ड तो पहले साइड में रख दिया, तो केस कितने बनेंगे, 51। अब आपसे पूछे कि ब्लैक कलर के जो उसमें कार्ड्स है वो कितने हैं। सर ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं 26, बट अब हमारे पास जो हाथ में थे उसमें से कितने हैं, सर उसमें तो 25 ही है ना, सॉरी डायमंड का गिरा है ना, अब हाथ में कितने हमारे पास 26 ही है, कितने हैं 26, तो 26 का 26 यहां पर, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपसे ही पूछता, और ये क्वेश्चन तो एक तो आंसर आ गया, अगर आपसे पूछता कि वही उसी के अंदर जो एक कार्ड साइड में रख रखा है ना, आपको शफल्ड किया, शफल्ड करते ही एक कार्ड आपके हाथ से नीचे गिरा, उस कार्ड के रेड कलर के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उस कार्ड के रेड कलर के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सर हाथ में जो कार्ड है वो कितने, 51 है, क्यों, क्योंकि एक कार्ड तो हमने साइड में रख दिया। और रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं, सर 26 होते हैं, तो क्या 26 लिख दें यहाँ पे, नहीं, क्यों, क्योंकि एक रेड कलर जो था ना आपके पास किंग का, वो साइड में पड़ा है। तो अब हमारे पास कितने कार्ड हो गए, सर अब हमारे पास जो फेवरेबल का आउटकम्स वो कितने हो गए, 25 हो गए। तो ऐसे आपके पास आंसर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।